अहमद जावेद साहब इतनी प्यारी बात फरमाते हैं, भाई गिरने में कैसी शर्म अगर उठना आता हो। तो बच्चों की तरबियत के हवाले से सबसे पहला और बहुत ही बुनियादी और गोल्डन असूल है, उन्हें हारना सिखाएं। अगर वो हारेंगे नहीं तो वो ये कैसे जानेंगे कि वो खेल में हिस्सा ले रहे थे। और उन्हें बताएं कि यक रुखा ख्याल नामुकम्मल होता है, मुकम्मल ख्याल में तो दोनों रुख शामिल होते हैं। हारोगे और कभी जीतोगे। जीतोगे तो अगली दफ़ा और फ़ख्र के साथ उतरोगे और हारने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। हारोगे तो सीखोगे लाजमी कुछ ना कुछ, कि हार का तजुर्बा तो मिल गया। जब मेरा हाथ टूटा तो फिर मुझे पता चला कि इतने साल गुजर गए और मुझे तजुर्बा ही नहीं मिला था कि हाथ टूटता कैसे है। तो जुड़ने की लज्जत ली। ज़िंदगी में ऐसे तजुर्बात हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, लेकिन वो ये हारना कहाँ से सीखें? खेलों से, या वर्चुअल गेम्स या वीडियो गेम्स से? यही आज का आम सवाल है जो मैं आपके आगे रखने वाला हूँ। कि अब बड़ा अच्छा आर्टिकल छप रहे हैं कि अब गलियों में बच्चे नहीं खेल रहे। अब हम सब बट गए हैं। पहले हम चलें एक ही मकाम पर बैठ के टीवी देखते थे, एक ही तरह का सबका अच्छा जौक था। एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस हो जाता था कि भाई क्या बेवकूफ़ों वाली चीज़ देख रहे हो, भाई कोई अच्छी चीज़ लगाओ। अब हम सब मशगूल हैं अपने अपने फ़ोन में। अब कोई कॉमन कमरा नहीं है। खेलों की जो बड़ी बात थी, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, कि ये आप तन्हा बैठ के नहीं खेलते, इसके लिए आपको लोगों में जाना पड़ता था, दस्तक देनी पड़ती थी, बुलाना पड़ता था, हम आहंगी पैदा करनी पड़ती थी, टीम बनानी पड़ती थी, दूसरे की बुरी परफॉर्मेंस बर्दाश्त करनी पड़ती थी। और ये हार की तरफ जाने वाले कुछ कदम है कि आपने बहुत अच्छा खेला, आपके दोस्त अच्छा ना खेल पाए, और आपको ऐसी हार कबूल करनी पड़ती है जिसमें दूसरे का हिस्सा ज़्यादा है। आपने तो बड़ी मेहनत की थी। कितनी बड़ी ज़िंदगी की तरबियत होती है कि तुम जितना मर्जी अच्छा कर लो, कभी कभी हार मुकद्दर में भी लिखी होती है। कबूल कर लो और उठो दोबारा। अब से शिकवा तक तो खुद तकदीर जज्दा बन जा, शिकवा तकदीर मत कर और दोबारा जीतने की कोशिश कर। खेलों में, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल जैसी खेलों में एक और ख़ूबसूरत बात बच्चों को खिलाने की बड़ी बात यह है कि अगर वहाँ आप हार जाएं तो फ़ौरन रीस्टार्ट बटन नहीं होता। बड़ी बात यह कि जिस्म ही थक चुका होता है इतना ज़्यादा कि आप कहीं चाहें भी तो आप दोबारा नहीं खेल सकते। 90 मिनट के फुटबॉल के मैच या हॉकी के 60 मिनटों के बाद आपकी तो जान जा चुकी होती है। तो कितनी अहम बात है कि खेलें हमें हार के साथ फिर वक्त भी बताने का मौका देती हैं। वीडियो गेम में आप नहीं, इस बच्चे 8-8 घंटे खेल रहे हैं बस ऐसे रीस्टार्ट ऐसे रीस्टार्ट, क्योंकि जिस्म थक नहीं रहा होता, सिर्फ जहन मशगूल हो रहा होता है और जिस्म हार को महसूस नहीं कर रहा होता और आप लगे रहते हैं। और वो जो हार को महसूस करने के लिए एक वक्फा दरकार है कि आप हार को जज्ब करें, ताकि हार जो तरबियत करने आई है, जो टूटा हुआ हिस्सा आपको तजुर्बा देने आया, वो शामिल हो सके ज़िंदगी में और आप और उठ के आगे बढ़ें। हमेशा हम आपको बताते हैं ना कि कोई भी चीज़ तोड़ दी जाए, उसको आप एल्फी से ग्लू से जोड़ें तो पहले से ज़्यादा भारी और कदावर हो चुकी होती है। एल्फी की जो वैल्यू है वो उसमें शामिल हो चुकी होती है। और जब दिल टूटते हैं इनकी कीमत बढ़ जाती है। दिल टूटते हैं तो रोशनी दाखिल होती है, हम हारते हैं तो नए तजुर्बात मिलते हैं। और एक अहम बात यह कि जो वर्चुअल गेम्स हैं उनको हम बार बार रीस्टार्ट करके खेलते रहते हैं। तो दूसरा ये है कि बड़ी बात खेलों की ये है कि जब हम गली में खेलते हुए फुटबॉल हारते हैं तो दूसरों के सामने हारते हैं। वर्चुअल गेम्स में, वीडियो गेम्स में आप छुपे रहते हैं स्क्रीन के पीछे और एक सूडो नेम होता है आपका और एक वो आइकॉन सी तस्वीर होती है। हाँ, कुछ दोस्तों को पता भी होता है कि आप हैं, मगर आपकी शनाख्त बची रहती है। तो ये जो खेलों में क्रिकेट खेलते हुए हार जो होती है, फिर दूसरी टीम हूटिंग करती है, टॉलरेंस का मौका मिलता है, आप मुंह झुका के हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे होते हैं, यार बस नहीं आज नहीं कल इंशाल्लाह देखना। और थकावट इतनी हुई होती है कि आप फ़ौरन दोबारा गेम शुरू नहीं कर सकते और हार के एहसास के साथ फिर पूरी रात गुजारते। मुझे याद पड़ता है हम पूरी पूरी रात सोचते थे अब कल ऐसे बॉल करूँगा और ऐसे हॉकी खेलूँगा वगैरह वगैरह। मुझे हॉकी मैंने प्रोफेशनल खेली। और सबसे बड़ी बात कि वर्चुअल गेम्स में रीस्टार्ट का बटन है और दूसरा कि हम स्क्रीन के पीछे छुपे होते हैं। तीसरा ये कि उन खेलों में वो जो कोई टीम बिल्डिंग भी होती है वो वर्चुअल सी होती है। उसमें ऐसे आपको दोस्त नज़र नहीं आ रहा होता और उसको ढूंढना नहीं पड़ता, उसको आवाज़ उस तरह नहीं देनी पड़ती। वो अब तो बच्चे माइक वगैरह लगा के खेल रहे होते हैं। तो बच्चों को हारना सिखाना बहुत अहम बात है, वरना उनकी तबीयत में बहुत बड़ा खला रह जाएगा और वो जीत के घुमंड में चले जाएंगे और फिर जो उनको छोटी सी हार भी पाश पाश कर देगी। अगर आप अच्छी तरह हारना सीख लें तो आप
ऊंचाई के सफ़र पर जाते हुए घबराते नहीं। आप K2 चढ़ेंगे तो माउंट एवरेस्ट शायद ना चढ़ी जाए, K2 तो सर की है ना, लेकिन तो फिर बड़े सफ़र पर जाने से पहले आपकी तरबियत की जाती है कि आप फाइनल हार भी सकते हैं, आप सेमीफाइनल तक जीत कर आएँ। उससे आपकी तबीयत में एक नई वुस्सत, नई करेज पैदा होती है जो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दरकार है। ये तो होगी एक बात, लेकिन शाह हुसैन ने हमेशा की तरह एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मुझे दिया है। मैंने लिख लिया, मैंने उनसे पूछा कि भाई हार कहाँ से सीखोगे, खेलों से या वीडियो गेम से? तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो गेम से सीखना चाहूँगा। मैंने कहा यार ऐसे क्यों? देखो खेलों में जिस्म थकता है, हार के बाद रीस्टार्ट बटन नहीं है, थोड़ा वक्त मिलता है हार को जज्ब करने का। तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे, लेकिन जब हम खेल रहे होते हैं गली में, तो वो सारे लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं, हमें उनकी प्रोफाइल्स पता होती हैं। मगर जो वर्चुअल गेम्स होती हैं, इनमें जिनसे हम compete ग्लोबली कर रहे होते हैं, हम उनके बारे में जानते नहीं। इसलिए हार और ओपोनेंट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी वर्चुअल गेम्स, वीडियो गेम्स में हम सीखते हैं कि मद्दे मुकाबिल का पता ही नहीं। यहाँ तो पता होता है ये बच्चा ऐसे बॉलिंग करता है या ऐसे फुटबॉल खेलता है, तो हिम्मत करके आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। मगर वर्चुअल गेम्स, वीडियो गेम्स आपको ऐसे लोगों का मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर देती हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, और हार या जीत के अलावा एक नया वेरिएबल ऐड हो जाता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का। अब क्या होगा? अब मद्दे मुकाबिल कौन आएगा? और गली में बाहर खेलते हुए आपके इल्म में होता है, या आप ऑफिशियल क्रिकेट जब देखते हैं कितनी कितनी प्रोफाइल खिलाड़ियों की पता होती है, अच्छा उनकी तरफ से ये बैटिंग करेगा, हमारी तरफ से ये। लेकिन वर्चुअल गेम्स में एक शफल है कि ना जाने आज दुनिया के किस हिस्से का कौन सा आदमी मेरे साथ ये गेम खेल रहा होगा, और हार के साथ एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का पोटेंशियल भी ऐड हो जाता है। आम बात यह है कि हार को सीखना चाहिए, हार ना सीखना चाहिए। तू बचा बचा के ना रख से, तेरा आईना है वो आईना, तेरा दिल है वो शीशा, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। ये टूटे तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। वो सोल्जर, वो बहादुर सिपाही जहाँ थोड़े निशान लगे हों, उस पर एतबार करना ज़्यादा आसान होता है। वो कोपहमा जिसकी स्किन जली हुई हो, यकीन आता है कि ऊपर गया था। हार और सख्ती और ऐसी चीज़ें बच्चों को सीखनी चाहिए ताकि वो खेलते हुए खेल में मशगूल हों। उन जीत की ऐसे उनका गरूर लेकर वो मैदान में ना उतरें, मगर वो एक ताज पहन के उतरें कि मैं खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी जीतते भी हैं, खिलाड़ी हारते भी हैं।